So now we have to start chapter 7 सामाजिक सांस्कृतिक विकास. Okay. So in the last chapter we studied about the urbanization and related concepts in medieval India. Now we are going to study the social and cultural development. समाज और संस्कृति में किस तरह से बदलाव आया इस medieval इंडिया में. तो देखिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट ये था इसमें फिनोमेना, दैट वाज द कमिंग ऑफ इस्लाम एंड इस्लामिक रूल इन इंडिया. इससे पहले जो भी शासन चल रहा था हिंदू राजाओं का चल रहा था, और मिडिवल इंडिया में जो है आपका इस्लामिक रूलर्स का आना हुआ. द ऑनसेट ऑफ इस्लाम, इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक रूलर्स, उसको हम देखेंगे. देखिए भारत में प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक मेल जोल की समृद्ध परंपरा रही है. तो सिंस एंशिएंट इंडिया देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ कल्चरल इंटरचेंज, इंटरैक्शन, कल्चरल मिक्सिंग कि बहुत पहले से ही दूसरे जगहों, दूसरे संस्कृतियों के लोग हमारे यहाँ आते रहे हैं, हम उनसे सीखते रहे, वो हमसे सीखते रहे, आपस में मेल जोल होता रहा. तो इस तरह का शुरुआत से ही चलता रहा हमारे यहाँ. यहाँ प्राचीन काल में आर्यों, शकों, कुषाणों एवं हूणों आदि का आगमन हुआ. हम पढ़ चुके हैं कि एंशिएंट पीरियड में यहाँ आर्यंस आए, तो जो पहले से यहाँ लोग रह रहे थे और फिर आर्यंस आए, दोनों का कल्चरल धीरे धीरे मिक्सिंग हुआ. फिर शक आए नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान साइड से, कुषाण आए, राजा कनिष्क था उनका, हूण आए, हूणों का भी कुछ समय यहाँ वो रहे वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट इंडिया में. तो ये सब बाहर से आए, ये सभी बाहरी देशों से भारत आए और यहाँ के रीति रिवाजों को स्वीकार कर यहीं के होकर रह गए. तो दे केम टू इंडिया फ्रॉम फॉरेन लैंड्स, दे एक्सेप्टेड द लोकल कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड दे स्टेड हेयर, दे सेटल्ड हेयर. सो इट लेड टू इंटरमिक्सिंग ऑफ द कल्चर. तो यहाँ का कल्चर, उनका कल्चर, धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने उनके कल्चर को देखा, कुछ उससे बातें ली, कुछ उन्होंने यहाँ के कल्चर से देखा, यहाँ से उन्होंने बातें अडॉप्ट किया. इस तरह आपस में कल्चरल एक्सचेंज हुआ. तो मध्यकाल में, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मिडिवल पीरियड. तो मध्यकाल में भारत में आकर बसने वाला सबसे महत्वपूर्ण वर्ग मुसलमानों का था. तो मिडिवल इंडिया में जो आए सबसे प्रोमिनेंट जो ग्रुप रहा, दैट वाज ऑफ मुस्लिम्स. इस्लाम धर्म का अभ्युदय अरब प्रायद्वीप में 7वीं सदी में हुआ. जो आज का इस्लाम है एज ए रिलीजन, इससे पहले भी उसका कुछ फॉर्म हुआ करता था, बट नॉट इन द सेंस जैसा कि आज हम देखते हैं. तो जो आज हम इस्लाम कहते हैं, इसका राइज जो है अरब पेनिनसुला में 7th सेंचुरी में हुआ, यानी कि 600 समथिंग, जब मोहम्मद साहब थे और उन्होंने एक लड़ाई लड़के एक इस्लाम धर्म की स्थापना की, नए धर्म की. तो वो जो है अरब देश में 7th सेंचुरी में हुआ था इस्लाम. इसके पूर्व भी अरबों का भारत के तटवर्ती क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संपर्क था, जो मुस्लिम अरबों के साथ भी बना रहा. तो इवन बिफोर द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबियन पेनिनसुला, देयर वाज ट्रेड रिलेशंस विद द मुस्लिम्स ऑफ अरब्स ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडिया का जो है वो जो अरब के मुसलमान थे या जो वहाँ के ट्रेडर्स थे, जो मतलब इस्लाम जिस तरह आज है उससे पहले जो रूप था दूसरे तरह से, उन लोगों के साथ भी इंडिया का ट्रेड रिलेशंस था. 8वीं शताब्दी के आरंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध एवं दक्षिण पश्चिमी पंजाब में अरबों का शासन स्थापित हुआ, किंतु अरबों का राजनीतिक वर्चस्व सीमित क्षेत्रों में और अल्पकाल तक ही रहा.
तो 8th सेंचुरी, द बिगिनिंग ऑफ 8th सेंचुरी में मोहम्मद बिन कासिम जो था एक इन्वेडर था, और उसने आके सिंध और पंजाब के कुछ एरिया में जो है कैप्चर किया था और वहाँ रूल किया। लेकिन वो थोड़े समय के लिए ही रहा, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम का। 11वीं शताब्दी में गजनी के शासक महमूद द्वारा पश्चिमोत्तर सीमांत के रास्ते सैनिक अभियान की श्रृंखला आरंभ की गई। तो जैसा आप पढ़ चुके हैं कि 11th सेंचुरी में 1009 या 10 के आसपास, तो दैट इज 11th सेंचुरी के बिगिनिंग में गजनी का जो रूलर था महमूद, ठीक है ना, इसलिए हम महमूद गजनी कहते हैं। तो एक्चुअली गजनी का महमूद था, महमूद नाम था उसका और गजनी एरिया का था। तो उसने, हाँ, प्रोविंस था, गजनी प्रोविंस, जैसे कंधार था, गजनी था, काबुल था, समर और कई सारे थे। तो गजनी प्रोविंस का वो रूलर था महमूद, जो आप पढ़े हुए हैं महमूद। तो वो जो है नॉर्थ वेस्टर्न हमारा जो बाउंड्री था, फ्रंटियर था, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान एरिया है, वहाँ के रास्ते उसने मिलिट्री कैंपेन यहाँ करना शुरू किया। और आपने पढ़ा है कि कई बार अटैक किया था उसने इंडिया के अलग अलग जगहों पर। इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य भारत का धन लूटना था। तो महमूद गजनी ने जो अटैक्स किए थे, उनका मेन पर्पस था यहाँ से जितना वो धन लूट के ले जाना चाहता था, तो हर बार अटैक किया और धन लूट के यहाँ से वो चला जाता था। परंतु इनका एक परोक्ष परिणाम यह हुआ कि पंजाब के क्षेत्र में तुर्कों की सत्ता स्थापित हुई और लाहौर का नगर उनकी राजधानी बनी। तो ये जो उसने मिलिट्री कैंपेन्स किए, अटैक्स किए कई बार, तो उसका एक इनडायरेक्ट रिजल्ट ये हुआ कि पंजाब का जो एरिया था, यानी कि जो वो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री और टेरिटरी था, वहाँ जो है तुर्कों का शासन स्थापित हो गया और उन्होंने अपना राजधानी लाहौर बनाया। राजनीतिक नियंत्रण का और अधिक विस्तार 12वीं सदी के अंत हुआ, जब मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर अपना राजनीतिक प्रभुत्व उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में स्थापित किया। ये भी आप पढ़ चुके हैं कि उसके बाद जो है मोहम्मद गौर जो था, तो मोहम्मद गौर का मोहम्मद जो था, उसका नाम मोहम्मद था, जो गौर प्रोविंस का था, ये गौर का था, वो गजनी का था महमूद। तो मोहम्मद गौरी जो है, उसको बोलते हैं गौर का था इसलिए गौरी कहते हैं। तो उसने जो है पृथ्वीराज चौहान, जिसका कि यहाँ नॉर्थ इंडिया में शासन था, कन्नौज और अजमेर तक दिल्ली, तो उसने ये दिल्ली और अजमेर का जो शासक था पृथ्वीराज चौहान को हराया, आपने पढ़ा है। और उसने नॉर्थ इंडिया के प्लेन एरियाज में अपना एक शासन, अपना रूल स्टैब्लिश किया। 13वीं सदी के आरंभ में पंजाब, सिंध, राजपुताना के कुछ क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश के मुख्य भाग तक मुस्लिम शासकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। तो 13th सेंचुरी के स्टार्ट होने तक तो मुस्लिम्स का जो रूल है वो पंजाब, सिंध, राजपुताना यानी राजस्थान का कुछ क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का मेन एरिया जो था, वहाँ तक जो है मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश हो चुका था। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। यह सब आप पढ़ चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत जो है, फिर दिल्ली पर एक नया डायनेस्टी एम्पायर स्टार्ट किया गया, जिसको नाम पड़ा दिल्ली सल्तनत, क्योंकि मुस्लिम रूलर्स थे, सुल्तान, तो सुल्तान से उनका क्षेत्र सल्तनत कहा गया। इसी अवधि अर्थात 8वीं से 12वीं सदी में इस्लामी जगत के साथ भारत के संबंध बौद्धिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर बने। तो इसी पीरियड में यानी 8th से 12th सेंचुरी तक जो है ये मुस्लिम यानी इस्लामिक रिलीजन के साथ हमारा एक मेंटल या इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल रिलेशन यानी कनेक्शन हुआ। हम लोग उसके बारे में समझे, धीरे धीरे हम उसके प्रभाव में आए इस्लाम के। महमूद के समकालीन मध्य एशियाई विद्वान अल बेरूनी ने हिंदुओं के धर्म, विज्ञान और सामाजिक जीवन से संबंधित अपनी सुप्रसिद्ध रचना किताब उल हिंद लिखी। तो उसी समय, जिस समय महमूद ने अटैक किया था इंडिया पर और रूल कर रहा था कुछ एरियाज पर, उसी समय का एक स्कॉलर थे अल बेरूनी, जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं।
तो अल बेरूनी ने जो यहाँ इंडिया का जो यहाँ के चीज़ों को बारे में पढ़ा, यहाँ का रिलीजन, यहाँ का साइंस, यहाँ का सोशल सोसाइटी, और इंडिया के ऊपर उसने एक बड़ी फेमस बुक लिखी किताब उल हिंद, जो आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो उसने लिखी ये किताबुल हिंद जो है, आपने पढ़ा कि इससे जो उसने लिखा, तो इससे और जो है जो मुस्लिम रूलर्स थे जो एशिया में या और पर्सिया और दूसरे जगह, वो इसके बारे में जाने, इंडिया के बारे में, और फिर इंडिया के प्रति अट्रैक्ट हुए और उन्होंने यहाँ आके फिर जो है अटैक्स किए। दूसरी ओर अनेक सूफी संत एवं धर्म प्रचारक भी भारत के विभिन्न नगरों में आकर बसे, जिनके माध्यम से भारतीय जनसाधारण को इस्लाम धर्म के उद्देश्यों और विशेषताओं की जानकारी मिली। तो एक तरफ तो मुसलमानों में एक स्कॉलर था, विद्वान था अल बेरूनी, जिसने किताब लिखी किताबुल हिंद। उसको पढ़ के जो मुसलमान हैं भारत के बारे में जाने, यहाँ के पॉपुलैरिटी और यहाँ की रिच का जो है एफ्लुएंस यहाँ का, और उसको अट्रैक्ट होके वो यहाँ आए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम संत जो सेंट्स थे, सूफी सेंट्स वगैरह, और उनके जो धर्म के प्रचारक होते हैं, वो भी यहाँ भारत में आके कई शहरों में बसे, और उनके माध्यम से यहाँ के लोग इस्लाम धर्म के बारे में जानना शुरू हुआ। तो जैसे मैंने बताया है कि इस्लाम जो धर्म जो आया था, तो उसमें बहुत सारी अच्छी बातें मोहम्मद साहब ने डाली थी। तो क्योंकि उन्होंने जो इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, वो इट वॉज अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल। लोगों का तरह तरह से उस समय शोषण किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। कबीले के जो सरदार वगैरह होते थे या राजा होते थे, उनके द्वारा, तो उन सब के खिलाफ उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की थी, जिसमें कि सबसे फाउंडेशन जो था इस्लाम का, वो था कि सबकी बराबरी। देयर इज नो वन स्मॉल और बेटर और वर्स, मतलब कोई तरह का भेदभाव नहीं था। इस्लाम का एक फाउंडेटिंग प्रिंसिपल है कि इस्लाम में सब बराबर है, और इसीलिए वो कहते हैं कि किसी के सामने सिर नहीं झुकाना, क्योंकि इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ वो सब एक जैसा है। तो उसमें उसके सामने झुकना क्यों? जैसे इस्लाम जो है उसमें स्थापित किया था इन्होंने, तो उसमें ये था कि उससे पहले जो राजा लोग राज करते थे या कबीले के सरदार वगैरह, तो वो कहते थे कि हम भगवान के दूत हैं। वो कहते थे कि भगवान ने हमको शक्ति दिया है, भगवान ने हमको खास बनाया, हमें ही राज करने के लिए पैदा किया है। तो डिवाइन थ्योरी वो दिया करते थे अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए, कि हमें भगवान ने शासन करने के लिए पैदा किया है, हमारे खानदान को, तो हमारे बाद हमारा बेटा, फिर उसका बेटा शासन करेगा। और फिर वो लोग अपना मनमानी करते थे, वो जो कहते थे वही कानून हो जाता था, जो मतलब इस तरह से एक बिल्कुल एक्सट्रीम डिक्टेटरशिप का एटीट्यूड, और वो उसको जस्टिफाई करते थे कि भगवान। तो इसी के खिलाफ जो है एक तरह से एक लड़ाई छेड़ा था मोहम्मद साहब ने और भी लोगों ने। तो वो एक नया धर्म उन्होंने स्थापित किया, कहा कि कोई भगवान की तरफ से नहीं, सब जो है आदमी एक बराबर एक जैसा आदमी पैदा करता है भगवान जो है, ऐसा नहीं है कि कोई जो है किसी को खास पैदा करता है कि वो। तो यहाँ पर इस्लाम का एक फाउंडिंग प्रिंसिपल था इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, और इसीलिए वहाँ आदमी और औरत को भी बहुत बराबरी का दर्जा इस्लाम में। तो मोहम्मद साहब ने जो लिखा कुरान शरीफ जो उन्होंने लिखा, तो एक दैट वाज अ गाइड टू लीड द पीपल, न्यू फॉलोअर्स, जो उनके आगे उनके विचारों को मानने वाले थे, जो इस्लाम आज मुसलमान हम कहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने वो किताब जो उनके दिमाग में विचार आए, कहते हैं कि उसी समय उस जो रमज़ान का महीना है, तो उनको ईश्वरीय प्रेरणा से, बाय गॉड्स मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, उनके दिमाग में कुछ बातें आई कि समाज कैसा होना चाहिए, और उन्होंने उन बातों को लिखा। तो वही एक किताब के रूप में कुरान शरीफ वो लोग मानते हैं इस्लाम में। और रमज़ान का महीना इसलिए वो लोग बड़ा ही प्योरिटी के साथ सेलिब्रेट करते हैं कि इसमें ईश्वर से हमें
अच्छे विचार, इंस्पिरेशन मिलता है। तो इसलिए रमज़ान में वो लोग फास्टिंग वगैरह करते हुए बिल्कुल प्योर और डिवोशनल एक 1 मंथ का पीरियड वो करते हैं, लीड करते हैं। तो इस्लाम का इस तरह से ये हुआ था। और इन बातों को जब यहाँ के लोगों ने जाना, तो क्योंकि हिंदू धर्म में भी, या यहाँ जो लोग रह रहे थे, जो एक मैंने आपको बताया कि हिंदू कोई धर्म नहीं था बट इट वाज अ वे ऑफ लाइफ, तो जो भी यहाँ रह रहा था इंडिया में वो सब हिंदू उस तरह से कहे जाते थे। तो यहाँ भी समाज में बहुत तरह की कुछ बातें, गलत बातें तो आ गई थी। जैसे एक हमारा भेदभाव था, ठीक है, कास्टिज्म था, और जो मेन तो कास्टिज्म ही था समाज में। एक तो कास्टिज्म, दूसरा औरतों के प्रति जो है उनको सताना, तंग करना, उनको टॉर्चर करना। तो ये चीज़ें जो थी, तो इनसे यहाँ के भी हमारी जनता परेशान थी इस देश की। तो उन्होंने जब इस्लाम में इस तरह का देखा कि इस्लाम में कोई भेदभाव नहीं है, कोई कास्टिज्म नहीं है, और महिलाओं को भी उतना ही सम्मान है, उतना ही अधिकार है, तो इन सब बातों से यहाँ के लोग भी प्रभावित हुए, और इसीलिए इस्लाम को लोग, बहुत से लोगों ने धीरे धीरे अडॉप्ट किया, या उसको एक उससे मोटिवेट हुए, इंस्पायर हुए। समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो इस तरह लोग यहाँ इस्लाम को अडॉप्ट करते चले गए। आज यहाँ इतने मुसलमान हो गए। पहले तो इस्लाम धर्म था नहीं यहाँ। इस्लाम धर्म तो आया यहाँ 7वीं सेंचुरी में, या बाद में जो है इस तरह से जब ये इस्लामिक लोग यहाँ आए। तो लेकिन उसमें कुछ अच्छी बातें थी, अच्छे उसूल थे, सिद्धांत थे, जिसके कारण लोगों ने जब उसको जाना तो उसको अडॉप्ट किया। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें यही बताया जा रहा है कि जैसे दूसरी ओर अनेक सूफी संत एवं धर्म प्रचारक भी भारत के विभिन्न नगरों में आकर बसे, जिनके माध्यम से भारतीय जनसाधारण, यानी कि जो यहाँ की जनता थी, पब्लिक थी, उसको इस्लाम धर्म के उद्देश्यों और विशेषताओं की जानकारी मिली। जैसे कश्मीर में भी मैं जब गया तो मुझे वहाँ लोगों ने बताया कि एक पीरियड था जब यहाँ के, कश्मीर क्या था, कश्मीर भी पहले वो हिंदू पॉपुलेस था पूरा, लेकिन वहाँ एक बड़ी संख्या में एक बार में ही लोग कन्वर्ट हुए, इस्लाम को अडॉप्ट किया। तो वो ऐसा कहते हैं कि कोई बड़ा फिलोसोफर टाइप का इस्लामिक आया था, और उसने यहाँ आया और अपनी बातों से, अपने नॉलेज से, यहाँ के जो उस समय का यहाँ का जो मतलब हिंदू का जो भी स्कॉलर रहा होगा, उसको मतलब उसको, उनकी बातों को बिल्कुल नकार दिया लोगों के सामने, और लोगों ने अपना, जितने ब्राह्मण थे, जनेऊ वगैरह जला दिए और इस्लाम में कन्वर्ट हो गए वगैरह। तो इस तरह से मतलब एक मास कन्वर्सन हुआ, और धीरे धीरे कश्मीर में सारे लोग इस्लाम को अडॉप्ट कर लिए। ये इसी समय का बात है जिस समय अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, मेडिवल इंडिया में। उस समय भी वहाँ का राजा हिंदू ही राजा था, लेकिन वहाँ भी मैंने बोला ना कि लोगों को बहुत सताया गया, जिसके कारण कि वो ऐसा हुआ कि जब कोई मुस्लिम वहाँ सूफी संत आए और उनकी बातों से प्रभावित होकर लोग जो है इस्लाम धर्म को अपना लिए। ठीक है, ये मुझे वहीं बताया लोगों ने। और मैं उस मस्जिद में भी गया, उस जगह गया जहाँ ये कन्वर्सन हुआ था। तो मुझे लोगों ने बताया कि मतलब यहाँ टनों के भाव से जो है जनेऊ वगैरह जलाया गया था, और लोगों ने अपना हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम को अडॉप्ट किया था। ठीक है, उस जगह भी मैं गया था, और उसी वो जो मस्जिद है या जो भी था, और उसमें जो है वहाँ से मैं आया और 1 आध साल बाद ही उसमें आग लग गई, वो डिस्ट्रॉय हो गया। जब बीजेपी का चल रहा था तो उस समय उसमें आग लग गई थी बीजेपी, और याद है ना, बीजेपी वहाँ कुछ दिन पीडीपी के साथ गवर्नमेंट चलाई थी मिलके। तो वहाँ उस समय उस मस्जिद में, क्योंकि वो उनका एक मतलब कहीं ना कहीं हिस्टोरिक लेगेसी था उस इस्लामिक कन्वर्जन का, और उसको उसमें आग लग गई थी। कहा गया कि आग लग गया है, और वो वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए हैं वगैरह, लेकिन मुझे समझ है कि उसको जानबूझ के किस आग लगाया गया होगा। और मुझे वहाँ पर हिंदू मंदिर भी दिखाए, मैं तो गया, मंदिर तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर थे जिनको हिंदुओं का मानना है कि उनको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया,
जो बंद पड़े हुए थे, आम जनता के लिए वहाँ जाना संभव नहीं था। मुझे चूँकि मेरे जो थे साथ में ऐसे प्रभावी लोग थे वहाँ के इन्फ्लुएंशियल, तो वहाँ ताला वगैरह लगा हुआ था, ताला खुलवा के उन्होंने दिखाया कि देखिए जैसे काली माता का मतलब एक मंदिर जैसा बना, बोला कि देखिए इसको हम लोग आज तक छुए नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं किए। अगर कश्मीरी मुसलमान ऐसे होते या हम लोग ये सोचते कि डिस्ट्रॉय करना है, तो बताइए ये बहुत पुराना काली माता का मंदिर है, बिल्कुल नदी के किनारे झेलम के, इसको हम लोग क्यों बचा के रखते अब तक बिल्कुल ठीक ठाक है। तो बहुत से ऐसे जगह मुझे दिखाया गया कि देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई धर्म के खिलाफ है या हम लोग में ऐसा है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें मैंने वहाँ गया, मैंने देखा, जाना। तो उसी समय वहाँ उन्होंने मुझे बताया कि इसी, तो वहाँ भी मुझे मतलब मेन अंदर जाने पर उन्होंने रोक दिया वो, क्योंकि जब मुझे वहाँ उस मस्जिद में जहाँ कन्वर्सन हुए थे वो जा रहे थे, तो वहाँ उसने पहले बात की अंदर मेरे दोस्त ने, तो उन्होंने कहा कि देखिए बिल्कुल जहाँ पर ये है मतलब जो अंदर सबसे, वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, आप बाहर बाहर मतलब एक उसके कॉम्प्लेक्स में अंदर देख सकते हैं जहाँ जाके। तो गया और मैंने वहाँ डोनेशन भी किया, कुछ जाते हैं तो वहाँ कुछ डोनेशन रिलीजियस उसके लिए, तो मैंने भी कुछ डोनेशन किया कि ठीक है। तो ये मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सोशल चेंज हुआ और क्यों हुआ, ठीक है। क्योंकि देखिए आगे इसमें लिखा हुआ भी है, आगे इसी में दिया हुआ भी है, और ये मेरी भी रीडिंग है कि भाई देखिए जैसे यहाँ के लोगों को आप जब सताएंगे तो नेचुरल है कि फिर वो कुछ दूसरा तलाशेगा, दूसरा रास्ता तलाशेगा। किसी को अब देखिए क्या होता है, एक सिंपल केस लीजिए कि कोई, जैसे आप जानते होंगे अक्सर होता है जो इस दुनिया में, कि भाई लड़कियां किसी रास्ते से स्कूल जा रही हैं और कुछ बच्चे उनको छेड़ते हैं, उस रास्ते पर तंग करते हैं, तो उनका क्या एटीट्यूड होता है कि चलो दूसरा रास्ता से चलते हैं, ये ठीक नहीं, यहाँ से लड़के जो है तंग करते हैं। इसी तरह हम लोग भी कहीं किसी रास्ते पर जाते हैं और वहाँ हम लोग देखते हैं कि कुछ उल्टे पुल्टे लोग कोई कुछ कर रहा है, तो हम लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। तो इसी तरह जो है कि मतलब जो लोगों को अगर आप टॉर्चर कर रहे थे, समाज में आप उनको सम्मान नहीं दे रहे थे, तो वो नेचुरली चाहेगा कि हम कुछ और रास्ता, कुछ और धर्म, कोई और समाज में हम कन्वर्ट हो जाएं, ताकि हमको ये सब नहीं सहना पड़े। तो इसी कारण से बहुत ज़्यादा लोग कन्वर्ट हुए, हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरे धर्मों को उन्होंने अडॉप्ट किया। अब वो कहाँ पर, हर जगह यही है ना, सताया क्यों जाता है आम आदमी को, गरीब आदमी को क्यों सताया जाता है? अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए लोग क्यों सताते हैं? लोग गरीब का को क्यों टॉर्चर करते हैं? लोग किसी का मजाक क्यों बनाते हैं? अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्यों सताया जाता है? लड़की को क्यों छेड़ा जाता है? लड़कियों का, महिलाओं का बलात्कार किस लिए किया जाता है? अपने मजे के लिए, है ना। तो दुनिया तो यही है ना, देयर इज वन इज ऑपरेसर एंड अनदर इज ऑपरेस्ड। एक है सताने वाला, दूसरा है जिसको सताया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है? दैट इज फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। तो लोग इस तरह से देखिए कि जैसे कि हिंदू, आपको मैंने जाति व्यवस्था के बारे में बताया, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम क्यों आया? कास्ट सिस्टम क्यों आया? आपके एक सर जाति, पहले तो कास्ट सिस्टम नहीं था। जब वैदिक समय में वर्ण व्यवस्था आई थी, उसको वर्ण सिस्टम को जो है कास्ट सिस्टम बना दिया। क्यों? तो जो अपर कास्ट यानी कि जो डोमिनेंट कास्ट थे उस समय, वो अपने फायदे के लिए, कि जो ब्राह्मण थे वो सोचते थे कि अरे मुझे बिना कोई मेहनत किए ब्राह्मण का मैं मजा लेता रहूं, मुझे समाज में सम्मान मिलता रहे, सुपीरियर मुझे ट्रीट होता रहे, इसलिए। और किस लिए? क्योंकि ऐसे क्या होता, ऐसे उनको अपना वो प्रूव करना होता था, बाय हार्ड वर्क एंड बाय लर्निंग, बाय एक्वायरिंग नॉलेज, तब उनको ब्राह्मण का दर्जा मिलता था। उसमें क्या बुराई थी? ठीक तो था।
कि भाई जब आप अपना एक पढ़ लिख लेते थे, एक आप एडल्ट हो जाते थे, उस समय आपका टेस्ट किया जाता था, या आपको प्रूफ करना होता था कि हाँ मैंने शास्त्रों को पढ़ा है, सीखा है। तो अगर आप लर्नेड माने जाते थे तो आपको ब्राह्मण का दर्जा मिलता था। अगर आप वेपन्स में अपनी फाइटिंग स्किल्स प्रूव करते थे तो आपको क्षत्रिय का दर्जा मिलता था। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब स्किल दिखाते थे तो आपको वैश्य का दर्जा मिलता था। वो तो ठीक था। दिक्कत कब हुआ? दिक्कत तब हुआ जब लोग ये सोचने लगे ना, लोग हमें, देखिए लालच, इट इज द ग्रीड। जो ब्राह्मण थे वो ये सोचने लगे कि अरे कल को हमारे बच्चों को ब्राह्मण का दर्जा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उनको पता नहीं वैसे का एक तरह जीवन जीना पड़ेगा, या क्षत्रिय की तरह, या पता नहीं क्या जीना पड़ेगा। तो वो चाहते थे कि हमारे, देखिए आज भी क्या लोग सोचते हैं, हमारे बच्चे खुशी से रहें, उनको कोई बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाए। तो वहीं गलत की शुरुआत होती है। लोग आखिर क्यों चाहते हैं हम कितना पैसा लूट के रख लें? जो भी लोग कर रहे हैं, करप्शन हो या जो भी लोग हो, वो किस लिए करते हैं? या कोई भी आदमी किस लिए संपत्ति जमा करता है? इसीलिए कि हाँ मेरा परिवार है, मेरे बाल बच्चे हैं, वो खुशी से रहे, वो उनको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़े। तो इसको कुछ लोग इसको सही रास्ते से करते हैं और कुछ इसमें लालच में भी पड़ जाते हैं कि जैसे तैसे इतना पैसा जमा कर लें कि मेरे बच्चों को, किसी को जो है कोई दुख नहीं देखना पड़े। उसी के लिए वो ये घोटाला और ये सब करते हैं। उस समय ब्राह्मणों ने यही सोचा कि हमारे बच्चों को बिना कोई मेहनत के ही, बिना कोई मतलब बिल्कुल गारंटी हो जाए कि उनको बस पैदा हुए और उनको फिर निश्चित है कि आगे चल के ब्राह्मण का ही दर्जा मिल रहा है। ऐसे ही क्षत्रिय सोचने लगे कि भाई हमारे बच्चों को अपने आप, उनको यही काम क्षत्रिय का ही, वो शासन करने का ही मिलता रहे। तो उसको उन्होंने कास्ट सिस्टम बना दिया, बाय बर्थ। बाय बर्थ बना दिया कि कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कोई शक की गुंजाइश नहीं। ब्राह्मण का बेटा है, पैदा होते ही वो ब्राह्मण का उसको मिलेगा सर्टिफिकेट। क्षत्रिय है, उसका बेटा क्षत्रिय मिलेगा, वैसे उसको बेटा वैसे मिलेगा। दिस इज द ग्रीड। तो वहीं जो है, अब वहां आपने क्या किया कि वहां आपने ह्यूमन एफर्ट को खत्म कर दिया। तो आप देखिए ना, महाभारत में दिखाया तो है, कर्ण जो है जब जाता है सीखने के लिए, एकलव्य जब जाता है, उनमें एम्बिशन था कि वो कुछ सीख के बड़ा योद्धा बनना चाहते थे। तो उनको मना कर दिया गया कि नहीं भाई, हम तो सिर्फ रॉयल फैमिली को सिखाते हैं, या हम सिर्फ जो है ब्राह्मण को सिखाते हैं, या हम सिर्फ जो है, इस तरह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। उनमें भी एम्बिशन था। तो पहले क्या था कि जो एम्बिशियस होता था उसको रिकॉग्नाइज किया जाता था और उसको उस हिसाब से तैयार किया जाता था। लेकिन बाद में जब जाति व्यवस्था बना दिया तो हुआ कि नहीं भाई, आप इस जात के नहीं हो, आपको नहीं सिखाया जाएगा, आप इस जात के नहीं हो, आपको ये नहीं बताया जाएगा। तो दिस इज हाउ सोसाइटी डिक्लाइंड, और कास्टिज्म जो है रिजिड होता चला गया। तो उसी तरह, तो आपने कहा कि सर लोग क्यों सताते हैं, ऐसे ही पुरुष करते हैं महिलाओं के साथ, ताकि महिलाएं उनसे दब के रहें, उनको सवाल नहीं करें। दे डू नॉट क्वेश्चन हिम, दे डू नॉट आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन, दे डू नॉट हैव अथॉरिटी। तो महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं। तो और इसी तरह जाति, अब देखिए छुआछूत, जाति, सब जो भी कास्टिज्म है, किस लिए होता है? इसी के लिए होता है। तो कहिए कि सर क्यों होता है? फॉर पर्सनल बेनिफिट। तो यहाँ देखिए कि जो है, जब इस्लाम धर्म के बारे में, तो ऐसे लोगों ने जिनको सताया जा रहा था, जिनको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या और तरह से टॉर्चर किया जाता था, और उन्होंने देखा कि भाई एक ऐसा धर्म वो है, बताते हैं इस्लाम, जिसमें कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, किसी के सामने झुकना नहीं होता है। अभी अक्सर मैं टीवी में देखता हूं
आता है, कुछ जाति के जो लोग हैं वो कहते हैं, चाहे वो मतलब सफाई का काम करते हों या गंदगी सफाई करना हो या दूसरे चीज़ों का हो, या तो वो कहते हैं कि हमारे बच्चे अब नहीं करना चाहते हैं। तो उनके बच्चों को अभी वो भी तो वो चाहते हैं कि जैसा हमें अच्छा लगे वैसा हम करें, बट कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, तुम इनके बच्चे हो, तुमको यही करना है। तो दैट इज व्हाट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड रिजेंटमेंट। उनमें जो है फिर एक गुस्सा पनपता है, आक्रोश पनपता है समाज के प्रति। ठीक है, तो यही यहां पर तो फिर उनको जब दूसरा रास्ता मिलता है, आप देखिए ना, बाबा साहब अंबेडकर का लाइफ है एग्जाम्पल। छोटा मोटा क्या, हम बहुत बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं कि अंबेडकर, कि उन्होंने सोचा, जब शुरू से उनके साथ उनको अलग बिठाया जाता था, पीछे बिठाया जाता था, कोई उनसे टच नहीं होता था, तो ही वॉज ए चाइल्ड, जस्ट लाइक ए चाइल्ड, इनोसेंट चाइल्ड। ही फेल्ट कि भाई जब सब बच्चे हैं मैं भी एक बच्चा हूँ, वो सोच के वो गए। लेकिन जब पढ़ते देखे कि हमारे साथ बहुत अलग तरह का व्यवहार सब करते हैं लोग, हमेशा मुझे अलग बैठने में, आम जगह सब कॉमन सबके साथ नहीं बैठ सकता हूँ, या कोई चीज़ ऐसा नहीं यूज़ कर सकता हूँ। तो ही स्टडीड, ही थॉट कि बाई स्टडिंग एंड एक्सेलिंग इन स्टडीज ही कुड बी इक्वल टू अदर्स। तो इतनी डिग्रियां लिया उन्होंने, इतना कुछ पढ़ के और ज्ञान प्राप्त किया, बट ही रियलाइज्ड कि इतना सब कुछ करने के बाद भी यहाँ कोई उपाय नहीं है। यहाँ इतना डिग्री लेने के बाद भी जब वो आए तो फिर उनको वैसा ही उनको एक मतलब साधारण चपरासी भी उनको ये करता था। ही वॉज अ वेरी हाई रैंकिंग ऑफिशियल इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ महाराजा ऑफ गायकवाड़, बहुत ऊंचे पद पर उनको बनाए, लेकिन उनको एक साधारण चपरासी और गार्ड भी उनको इज्जत नहीं करता था, उनसे टच नहीं होता था, उनके पास नहीं आता था, या उनको अलग। तो ही रियलाइज्ड कि कोई मतलब नहीं है, कितना ही एजुकेशन कर लो, कुछ कर लो, इनका ये चेंज होने वाला नहीं है एटीट्यूड जो है। और फिर आगे चल के भी उन्होंने, तो इसलिए दैट इज वाई ही फाइनली डिक्लेयर्ड कि आई वॉज बॉर्न अ हिंदू बट आई विल नॉट डाई एज अ हिंदू, एंड ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। तो लोग इस कारण से जो है चेंज करते हैं। अब आज देखिए, आज जो हिंदू समाज है, आज हिंदू समाज का बोलबाला हो गया है, मोदी का शासन चल रहा है हर जगह, ऐसे हिंदूवादी जो नेता हैं उनका शासन चल रहा है। तो अब ये उनको जो कन्वर्ट हुए थे उनको टारगेट कर रहे हैं कि उनको फिर से रिकन्वर्जन किया जाए, घर वापसी कहीं यूपी में कह रहे हैं तो कहीं कुछ कह रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि इसमें गलती हिंदुओं की है। आपने सताया तभी तो लोग आपका धर्म छोड़ के दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हुए। अगर आप नहीं सताते तो क्यों ऐसा होता? अगर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, क्यों कोई आपका धर्म छोड़ता, क्यों कोई दूसरा धर्म को अपनाता? तो ये तो हमारी गलती रही है, हमारी बुराइयों, हमारे समाज में बुराइयां आ गई। अब सती प्रथा था, तो सती प्रथा एक अच्छी चीज थी। अच्छी चीज इस तरह से थी कि औरतों का एक ये था कि हाँ, कि हम जब तक हमारा पति है तब तक हम सम्मान, क्योंकि उस समय ये सब बार बार शादी का कंसेप्ट उस समय नहीं था समाज में, कि एक शादी हुई तो दूसरा शादी कर लिया, एक ही शादी का कंसेप्ट था हिंदू समाज में। तो ऐसे में था कि भाई जब हमारा पति नहीं रहा तो हम एक सम्मान भरा जीवन नहीं जी सकते हैं। तो इसलिए कुछ ऐसी आदर्श जो महिलाएं थी, औरतें थी, वो अपने पति के साथ अपना भी जीवन त्याग देती थी कि नहीं, जो है हमारा जीवन अब हमारे बिना पति के जो है वी कैन नॉट लिव विथ ऑनर एंड डिग्निटी। अब उसको इन्होंने खराब करके क्या बना दिया कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट ना हो, तो अच्छा है कि उसको भी जला दो साथ में, कि क्लेम करने वाली नहीं रहे, क्योंकि हस्बैंड के प्रॉपर्टी में उसको भी वो शेयर मांगेगी,
या उसके बच्चे शेयर मांगेंगे कल को। तो जबरदस्ती गलत तरीके से औरतों का जलाना शुरू कर दिया सती प्रथा के रूप में, जिसको कि अंग्रेजों ने बैन करवाया और हमारे यहाँ से राजा राम मोहन रॉय। तो ये गलत बातें हमारे समाज में थी। तो यही देखिए यहाँ पर आगे लिख रहा है कि जब यहाँ की जनता, यहाँ कुछ ऐसे संत आए, विद्वान आए, जिन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में, और देखिए इस्लाम के बारे में इतना लोगों के मन में गलत बैठा दिया गया है, बैठ गया है। कोई भी धर्म गलत नहीं, इस्लाम भी उतना ही पवित्र धर्म है जितना कि हिंदू या कोई और धर्म है। लेकिन लोगों के मन में इतनी गलतफहमी पैदा कर दी गई है कि लोग आज बताइए ऐसे ऐसे किया जा रहा है कि यूपी में देखिए कहीं कहीं जो है कहा गया कि भाई दुकानों पर लोग नाम लिखें, होटलों पर नाम लिखें कि कौन है ओनर, ताकि हमें पता चल जाए कि हिंदू ओनर है कि मुसलमान ओनर है, ताकि हिंदू लोग ऐसा ना हो कि मुस्लिम के होटल में खा लें। और फिर ऐसे ये दिए जा रहे हैं, नारे दिए जा रहे हैं कि एक रहेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, क्या क्या। तो इस तरह का एक अलग समाज में और पैदा किया जा रहा है, क्या बोले खैर। तो समाज को बांटने वाली और इस तरह का करने वाली चीजें जो है, तो देखिए यहाँ की जनता को जब पता चला इस्लामिक सिद्धांतों के बारे में, तो नेचुरली है वो इंस्पायर हुई उन नोबल प्रिंसिपल्स से। देखिए ये लिखा है आगे, देखिए इसमें, इनमें एकेश्वरवाद, एक ईश्वर का कंसेप्ट है, उसमें है इस्लाम में कि एक है ईश्वर जो भी है सुप्रीम पावर, समानता इक्वालिटी और बंधुत्व फ्रेटर्निटी भाईचारा जैसे सिद्धांतों ने भारत के उन वर्गों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार हुए थे। तो जो लोगों को सोसाइटी में एक उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया था या उनको ऑप्रेस किया गया था, टॉर्चर किया गया था, ऐसे लोगों को जब दूसरे धर्मों के ऐसे सिद्धांत के बारे में पता चला, एकेश्वरवाद, एक ईश्वर है, या समानता है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, सब भाईचारा है सब में, तो वो अट्रैक्ट हुए। तो अतः इन दोनों धर्मों के मानने वालों के बीच पारस्परिक आदान प्रदान और समन्वय का वातावरण बना। तो दोनों धर्मों से इंस्पायर हुए लोग, उधर से मुसलमानों भी हिंदुओं से इंस्पायर हुए और हिंदू भी इस्लाम से इंस्पायर हुए। 13वीं सदी में तुर्क शासन की स्थापना के बाद तुर्कों ने भारत के बड़े क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। थर्टीन सेंचुरी में जब यहाँ टर्किश रूल आया, तो हमने देखा कि पढ़ा है हमने कि भारत के बड़े हिस्सों पर जो है तुर्की शासक, यानी जो ये सब हमने पढ़ा खिलजी और उससे पहले, तो इन सब का जो है शासन काफ़ी बड़े एरियाज पर भारत में हुआ। संपूर्ण भारत, संपूर्ण उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत को भी जीतने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। इन्होंने अपने विजय एवं सैन्य अभियानों से भारत में राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। तो ये जो उस समय मुस्लिम रूलर्स आए और उन्होंने भी बड़े क्षेत्रों को जीतने का कोशिश किया, जिससे कि एक तरह से पॉलिटिकल यूनिटी फिर से पैदा हुई। एक रूल के अंदर में भारत के बड़े जगह आए, जो बीच में फिर से डायनेस्टीज जो है ख़त्म हो गए थे और जो है सब में बट गए थे छोटे छोटे एरियाज में, वो फिर से एक बड़े पॉलिटिकल रूल में लोग आए, उनसे पॉलिटिकल यूनिटी आई। एक मिनट होल्ड करेंगे।
ओके। हाँ, तो देखिए, मुस्लिम शासकों द्वारा भारत में स्थापित राजनीतिक एकता का सबसे बड़ा प्रभाव हिंदू भक्ति संतों एवं सूफी संतों पर पड़ा। तो हमने पहला पॉलिटिकल जो है इफेक्ट देखा इस्लामिक रूल का, कि जो देश बिखर गया था छोटे छोटे एरियाज में, रीजन्स में, वो फिर से एक पॉलिटिकल यूनिटी में आया। दूसरा जो कल्चरल इफेक्ट हम देखते हैं वो ये हुआ कि जो यहाँ हिंदू सोसाइटी और कल्चर पर पड़ा, तो यहाँ जो है हमने उनके विचार, इस्लामिक जो कुछ अच्छे प्रिंसिपल सिद्धांत थे उनको एब्जॉर्ब किया, हमने अडॉप्ट किया। और दूसरी तरफ जो सूफी संत थे, सूफी, उन्होंने भी हमारे रिलीजन के बहुत सारी बातों को अडॉप्ट किया। इन लोगों के द्वारा बिना किसी रुकावट के पूरे भारत में अपने विचारों को फैलाया गया। तो ये जो थे, चाहे हिंदू सेंट थे या मुस्लिम सूफी सेंट थे, इन लोगों ने पूरे देश में अपने अपने विचारों को फैलाया। इन पर एक दूसरे के विचारों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये जो सूफी संत थे या हिंदू भक्ति संत थे, इनमें हम देखते हैं कि एक दूसरे का भी प्रभाव पड़ा। तो जैसा मैंने बताया कि हिंदू संतों पर मुसलमान सूफी संतों के विचारों का प्रभाव पड़ा और मुसलमान सूफी संतों पर हिंदू संतों का प्रभाव पड़ा। तो आप देखेंगे बहुत से ऐसे संत के मज़ार या मंदिर हैं इस देश में, जो कि हिंदू मुसलमान सब उनको सम्मान करते हैं, रिगार्ड करते हैं। मैं भी जब मुझे देखने या जानने को मिलता था तो मुझे आश्चर्य होता था कि इस्लामिक संत हैं, सूफी संत हैं, उनको हिंदू इतना क्यों मानते हैं, या हिंदू संत हैं तो उनको मुसलमान लोग इतना क्यों मानते हैं। लेकिन यहाँ यही कारण है कि जो वो संत थे, चाहे वो हिंदू के थे या इस्लामिक थे, उन्होंने जो बातें कही, जो उन्होंने उसूल बताए, उसने समाज के सभी लोगों को प्रभावित किया, चाहे वो हिंदू धर्म के थे या इस्लाम के थे। तो इसलिए वो सब उनका सम्मान आज भी करते हैं। और बहुत जगह, जैसे कुछ तो फेमस हैं, जैसे देखिए निज़ामुद्दीन औलिया के जो दरगाह है, वहाँ हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी, सभी लोग जाते हैं वहाँ। तो जो दिल्ली में है, दिल्ली में थोड़ा सा कल्चर मिक्स है, कल्चर हर तरह के लोग रहते हैं और उनका एक लिबरल एटीट्यूड है। तो मतलब आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि मैं तो वहाँ टोपी भी लगा के जाता था कई बार, जब वहाँ, क्योंकि दरगाह में जाते हैं तो वहाँ सिर ढकने का रिवाज है। तो मुझे कुछ हमारे साथ के, क्योंकि मेरा उस समय जो रूममेट था, ही वॉज अ मुस्लिम, आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि मैं भी हिंदू का बड़ा मतलब स्टॉन्च फॉलोअर था, बहुत नियम कर्म से मैं भी रहता था। और मेरा जो रूममेट था, ही वॉज अ मुस्लिम एंड ही वॉज ऑल्सो अ वेरी रिलीजियस पर्सन। तो जो है हम लोग का भी बड़ा बैलेंस्ड वे में चलता था कि मतलब जब वो नमाज पढ़ता था, उसने ऐसा बना दिया था, ठीक है, जैसे अब उसका था कि भाई वो कहा कि राकेश भाई ऐसा है कि हम लोग रूम में ये, जैसे हम लोग पोस्टर भगवान का लगा देते हैं, तो वो उसका था कि भाई हम लोग पोस्टर नहीं, ये सब में नहीं हम लोग मानते हैं, करते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई कैसे उपाय हो, अब ये तो कहता है कि नहीं रखना है और हमको है रखना चाहते हैं। तो हम लोगों ने उसका रास्ता निकाला। मैंने कहा कि देखो, तुमको नमाज के समय ही ना ऑब्जेक्शन है कि भाई नमाज के समय हम लोग को आगे कोई चित्र वगैरह नहीं रह सकता है, फोटो। तो मैंने उसका ऐसा बना दिया कि जब वो नमाज पढ़ता था तो उस पर ढक देता था, मतलब हम लोगों ने उसके कवर जैसा बना दिया था कि जब उसको नमाज पढ़ना होता था तो वो सब पर कवर डाल देता था, और जब नमाज पढ़ लिया तो फिर कवर हटा देता था।
ठीक है। तो वो मेरा रूममेट रहा काफ़ी समय जो है। खैर, तो वहाँ मैंने कहा जैसे एक निज़ामुद्दीन औलिया हैं, अजमेर के शेख सलीमुद्दीन चिश्ती हैं, या और भी कई जगह हैं इस तरह के, या हिंदू संत भी हैं। तो उनको हिंदू और मुसलमान सब लोग मानते हैं, ठीक है। तो उसका कारण ये है कि इन लोगों ने जो बातें कहीं वो सबको उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, इंस्पायर किया, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान थे। तो देखिए आगे है, तुर्क सत्ता की स्थापना के साथ ही इस्लाम मानने वाले ईरानी, अफगानिस्तानी, खुरासानी लोग भी भारत में बड़ी संख्या में आकर बसे। इन लोगों ने मंगोलों के भय से भारत की ओर अपना रुख किया। तो मंगोल जब अटैक कर रहे थे तो उस तरफ वेस्टर्न एरियाज में जो रह रहे थे लोग, यानी ईरान के, अफगानिस्तान के, खुरासान के, वो लोग भी मंगोलों से बचने के लिए इंडिया आके रहे। अब देखिए, मैं जब नैनीताल में था तो वहाँ बहुत सारे बौद्ध लोग, भूटानी लोग भी आके रहते हैं वहाँ, आपको पता है। तो उनके भी मैंने बहुत सारी रिलीजियस चीज़ों को देखा। तिब्बत से लोग आके रहते हैं, भूटान से आके लोग रहते हैं, है ना। रेफ्यूजीज मार्केट अब उसको कहते हैं, वहाँ हम लोग जाते थे, खरीदते थे सामान वगैरह। अब जैसे देखिए, आज आप देखिए, समझ सकेंगे आप, आज भारत में एक बहुत पॉपुलर चीज़ हो गई है खाने की, मोमो। मोमो जो है आज बहुत मोमो कहाँ का डिश है नहीं मालूम। अब देखिए, तो लोग इधर मोमो के बारे में बहुत लेट जाने। मैं मोमो 90s में खाया करता था, ठीक है। तो मैं ओरिजिनल मोमो खाया, अभी तो लोग मतलब आर्टिफिशियल मोमो खाते हैं वो, क्योंकि हम लोग वहाँ रहते थे जब नैनीताल में, तो वहाँ एक्चुअली तिब्बती और भूटिया लोग रहते थे और उनका डिश है मोमो। एक्चुअली मोमो जो है वो हायर हिली एरिया में, जो या तो दार्जिलिंग हो गया, भूटान हो गया, या तिब्बत, इधर के लोग जो है, मतलब जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, उनका डिश है, ठीक है। तो वो लोग इसको बनाते थे। तो उस समय जहाँ कहीं लोग नहीं जानते थे, दिल्ली में भी नहीं था मोमो का कल्चर। एक आध जगह जैसे दार्जिलिंग होता था तो वहाँ मिलता था, ठीक है, नैनीताल में मिलता था, और ऐसे एक आध हिल जो नॉर्थ में थे वहाँ, मतलब हिमाचल में होंगे जहाँ, ये सब वहाँ मिलता था। तो मैं बहुत पहले, जब लोग मतलब बाकी इंडिया में जानती भी नहीं थे इधर जो है मोमो, तब हम लोग खाया करते थे एंड बहुत पसंद था। अब तो मैं खाता नहीं मोमो, मुझे याद नहीं कब मैंने मोमो खाया, क्योंकि वो मोमो मिलता नहीं है। अब जो है मिलता है वो लोग कुछ मतलब, क्योंकि वो ओरिजिनल वो भोटिया लोग ही बनाते थे वहाँ, जो हम लोग खाते थे। तो अब देखिए कि मोमो का पूरे इंडिया में, और दम आज का यूथ का तो मतलब जो है वो एक तरह से दम फास्ट फूड हो गया है कि क्या खाना है तो मोमो, क्या खाना है तो मोमो। बच्चों को देख लीजिए, मोमोज खाएंगे। और मोमो एक्चुअली जो है वो एक नॉन वेजिटेरियन डिश था, क्योंकि उसमें वो मीट ही यूज़ करते थे। लेकिन अब चूंकि इंडिया में वो पॉपुलर हो गया सब जगह, तो वेजिटेरियन भी बनता है, पनीर भी, सब कुछ बनता है मोमो जो है बेचने के लिए, खिलाने के लिए। तो मोमो देखिए कि क्या है, इट इज़ अ डिश ऑफ ए माइनर कम्युनिटी, अ वेरी स्मॉल, जो कि हिली एरिया में भूटान से लगे हुए या नेपाल से लगे हुए एरिया जो है, वहाँ पर लोग सिर्फ जो है इसको खाते थे, और आज वो पूरी इंडिया में पॉपुलर हो गया है।
आप यहीं जाएंगे, लाइन से आप यहाँ निकलेंगे, हमारे यहाँ रोड पर सामने तो मोमो के स्टॉल्स लगे हुए आपको मिलेंगे यहाँ से वहाँ तक। तो ये क्या है? कल्चरल इफेक्ट है ना, कल्चरल इम्पैक्ट, कि हमने देखा हाँ भूटानी लोग या नेपाली ने हिली एरिया के जो लोग हैं तो उसको हमने धीरे धीरे हमने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से मतलब अलग अलग जगह के लोग इंडिया में आके बसे और उनके कल्चर को हमने अडॉप्ट कर लिया। आज कोई कहेगा कि मोमो तो कहेगा, इसी तरह चाइनीज देखिए, चाइनीज भी पहले जो है यहाँ ज़्यादा नहीं कहीं मिलता था। आप 90s में अगर जाते आपको बहुत गिने चुने ऐसे होटल थे जो चाइनीज सर्व करते थे, चाइनीज डिश। मतलब दिल्ली जैसे एक आध जगह हो गए या और बॉम्बे या इस तरह के शहर, वहाँ भी कुछ गिने चुने ऐसे रेस्टोरेंट थे जहाँ आपको चाइनीज डिश वगैरह मिला करता था। आज आप देख लीजिए, आप जहाँ चले जाइए आपको चाइनीज मिल जाएगा, इतना पॉपुलर हो गया है। मैं वही बता रहा हूँ कि आज आपको हर जगह मिल जाएगा। जैसे चाउमीन, मैंने जब पहली बार 90s में चाउमीन खाया और उसके बाद अपने फादर को खिलाया तो मेरे फादर बोले क्या कीड़ा मकोड़ा, ये क्या खा रहे हो, क्या मंगा लिए हो? हमने कहा कि खा के देखिए, तो उन्होंने खाया, फिर बोले नहीं हमसे ये नहीं जाएगा मेरे मुंह में, छोड़ दो। वो फेंकाया, एक मैंने खाया उनका प्लेट, वो फेंकाया ही जो है। एंड ही डिड नॉट ईट फॉर लॉन्ग टाइम, बट आफ्टर मतलब लगभग समझ लीजिए कि 2000 का स्टार्टिंग या उससे 4-5 साल पहले, तो मैगी जब पॉपुलर हुआ तो ही स्टार्टेड, तो ही एट मैगी, तो मैगी फिर वो खाने लगे थे। एंड माई मदर इवन टुडे शी लाइक्स चाउमीन अ लॉट, तो कभी चाउमीन या मंचूरियन या ये सब रहता है तो वो शी ईट्स। तो ये चीज़ें जो है, जब चाउमीन हमने खाया, मोमो हमने खाया पहली बार, बाद में जब मैं साउथ इंडिया गया तो मुझे साउथ इंडियन डिशेज जो है इडली, डोसा, उत्पम इतने अच्छे लगे कि मेरे घर में अक्सर बनता रहता है और बहुत बढ़िया बनता है। जो यहाँ आपको होटलों में नहीं मिलेगा उतना अच्छा मेरे घर में बनता है। मैं बाहर यहाँ कहीं खाया, कहीं मुझे नहीं अच्छा लगा। जितना अच्छा मेरे घर में बनता है उतना अच्छा आपको 5 स्टार में ही मिल सकता है, या कहीं जो साउथ इंडियन प्रॉपर बढ़िया रेस्टोरेंट है वहाँ मिल सकता है। तो इतना मुझे पसंद आया, तो मैं मतलब मुझे लोग वहाँ कहते थे केरला में कि तुम तो लग रहा है कि मलयाली हो गए हो, जो है यहाँ का खाना तुमको इतना अच्छा, जबकि बहुत से लोग वहाँ का खाना बिल्कुल चिढ़ते थे। बट आई लाइक दैट वेरी मच। वहाँ का जनरल मील और ये सब आइटम्स जो है, मतलब आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि मेरे बीच में ऐसा था कि हर हफ्ते एक बार जरूर बन जाता था, 1-2 बार जो है, एवरी वीक वंस और ट्वाइस। और उत्पम, मेरे यहाँ सबको उत्पम है, इडली है, डोसा है, बहुत पसंद है, और बच्चे भी हैं जो भी फैमिली में हैं तो यहाँ बनता है। तो दिस इज व्हेन आई वेंट टू साउथ आई अडॉप्टेड, और वहाँ का फूड आइटम या वहाँ का कल्चर। तो ये होता है कि हम कुछ अच्छी चीज़ें देखते हैं तो उसको हम सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले नहीं, कुछ दिन पहले मैं वहाँ गया हुआ था, उधर राजेंद्र नगर एरिया में। तो वहाँ से मैडम बोली कि भूख लगा हुआ है, तो मैंने कहा चलिए कुछ खा लीजिए। तो वहीं पर एक चेन्नई एक्सप्रेस करके जो है ये है शॉप है, उसमें साउथ इंडियन फूड वगैरह वो लोग बनाते हैं। तो वहाँ गए तो वहाँ डोसा वगैरह हमने ऑर्डर किया है और बड़ा सांभर वगैरह, तो अच्छा लगा। मैडम को बोले कि चलिए ठीक है, जबकि मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा था कि साउथ इंडियंस, लेकिन वो यहीं के लोग तो यहीं के स्टाइल में बना रहे हैं, बट ठीक था मतलब। तो दिस इज द कल्चरल इम्पैक्ट, है ना, कल्चरल इम्पैक्ट।
हाँ, तो मेरे ख्याल आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से लोग जो है एक दूसरे की नॉर्मल जो लिविंग हैबिट्स, जैसे फूड, अब जैसे राजमा है तो राजमा है नॉर्थ इंडिया, पंजाब, यूपी साइड बहुत चलता है, आज हर जगह हम, मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मेरे यहाँ भी रेगुलर बनता है राजमा है, या और ऐसी कई चीज़ें हैं, फूड हैबिट्स जो फूड में हो गया, या ड्रेसिंग, ड्रेसिंग में जैसे एक समय हमारे समय का यूथ था वो पठान सूट से बड़ा इंस्पायर्ड था, वो कहता पठान सूट पहनेंगे। मैंने देखा है मेरे समय के जो लड़के थे उस समय, तो वो लोग कहते थे पठान सूट, क्योंकि उस समय पठान सूट का बड़ा क्रेज़ था। मुझे अजीब लगता था कि यार पठान सूट, लेकिन बहुत से बच्चों को था कि पठान सूट, क्योंकि फिल्म वगैरह में देखते थे हीरो लोग को कि भाई शादी वगैरह में पठान सूट पहने हुए हैं, बिल्कुल ढीला डाला, जो एक होता है ना कुर्ता पजामा जैसा, जो खूब ढीला होता है पजामा वगैरह। शेरवानी, आज देखिए शादियों में, अभी मैं गया था तो भाई कहा गया कि शेरवानी पहनना है, तो हाँ खैर, नहीं, कहने का मतलब है कि देखिए शेरवानी, अब मुझे भी कहा गया कि भाई शादी में सब लोग, तो मैंने शेरवानी एक था तो, लेकिन वो मुझे फिट नहीं हुआ तो मैंने कहा चलो शेरवानी नहीं पहन पाएंगे, बाकी लोग पहने थे। अब शेरवानी जो है तो ये किसका ड्रेस है? ये हिंदुओं का ड्रेस है? नहीं, ये जो है उस समय, या वो मतलब कि जो इधर से थे यानी कि ये इस जो हमारा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इस्लामिक एरियाज़ जो थे वहाँ का ये है, या पंजाब हो गया, वहाँ का कल्चर था शेरवानी का जो है। सिंधी, सिंध, मुल्तान, पंजाब, उस एरिया का है। लेकिन आज देखिए, आज सभी लोग शादियों में शेरवानी पहन रहे हैं। अभी देखिए, अभी फिर महिलाओं ने, लेडीज़ ने, लड़कियों ने ये शरारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शरारा, गरारा, क्या क्या होता है, तो ये सब पहना हुआ था। ये किसका है? उन्हीं का है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो चलिए भाई हम कहते हैं हम भी पहन लेते हैं, इस तरह लोग जो है फैशन हो जाता है या कुछ जो भी है तो अडॉप्ट कर, समझे, ये है कल्चरल इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट। उसी तरह मैंने कुछ इस्लामिक वेडिंग्स अभी देखी हैं, मतलब तो उसमें देख रहे हैं कि अब वो वरमाला पहनाने का वो रिवाज चल रहा है। हाँ, यस यस, आई हैव सीन। तो क्योंकि जैसे हम लोग में जयमाला होता है वैसे उन लोग में भी हो रहा है, तो और वो लोग मतलब निकाह की जगह बिल्कुल हिंदू पैटर्न पे, जैसे हम लोग का शादी होता है ना, उस तरह से कर रहे हैं। हाँ, आग वाग का फेरा ये सब नहीं हो रहा है, बट बाकी चीज़ें जो है, अंगूठी पहनाना, फिर जयमाला होना, फिर अपना उनका जो है, तो ये कहीं ना कहीं उधर भी हम लोग से वो ले रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इस तरह कल्चरल मिक्सिंग होता है ना। देखिए, अच्छा एक और चीज़, जैसे हमारी माता जी जो हैं, तो मैंने देखा बचपन से कि वो कर्मा का फेस्ट सेलिब्रेट करती हैं। कर्मा सुने हैं नाम? हाँ, तो कर्मा जो है बेसिकली वो ट्राइबल्स का फेस्टिवल है। कर्मा जो है वो झारखंड और उधर बंगाल के ट्राइबल्स का फेस्टिवल है। झारखंड में जो है कर्मा बहुत धूमधाम से मनाते हैं लोग, लेकिन हमारी मदर या हमारे मतलब परिवार में कुछ लोग उसको देखे होंगे, उससे इंस्पायर हुए होंगे कि भाई मना, तो वो भी उसको मनाते हैं, पूजते हैं जो है। तो ऐसा बहुत सा चीज़ होता है कि मतलब जहाँ से हमें अगर कुछ अच्छा लगता है उसको हम अडॉप्ट करते हैं। दिस इज व्हाट इज कल्चरल एक्सचेंज। इस तरह से हमारा कल्चर धीरे धीरे एक दूसरे से प्रभावित होता है। हाँ देखिए, तो
हाँ, ये पैराग्राफ है, देखिए। तुर्क के राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना के 300-400 साल बाद मुगल काल में अकबर द्वारा अपनाई गई उदार धार्मिक नीतियों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के करीब लाने का उचित माहौल प्रदान किया। तो जब पहली बार टर्किश आए थे और उनमें कुछ लोग, जैसे आपने पढ़ा, फिरोज शाह तुगलक वगैरह थे, है ना, और भी लोग थे, कुतुबुद्दीन ऐबक था, या इल्तुतमिश भी काफ़ी लिबरल था। तो इन लोगों के समय में काफ़ी एक्सचेंज आपस में हुआ था दोनों रिलीजन में। उसके बाद जो है आगे चल के अकबर ने जो एक सुलह कुल, रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस हार्मनी की पॉलिसी अपनाई, जिसके कारण कि हिंदू और मुसलमानों को, तो हम लोग कहते हैं, आज भी वर्ड बहुत से पुराने लोग कहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब, कल्चर। गंगा जमुनी, तो गंगा कहने का मतलब हिंदुओं से है और जमुना कहने का मतलब इस्लामिक से है। इस्लामिक वर्ड नहीं है। जमुना कहाँ, दिल्ली से होके आती है ना, तो दिल्ली में जो है क्या था, इस्लामिक कल्चर चल रहा था, इस्लामिक ज़्यादा है उधर। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इंडिया का जो कल्चर डेवलप हुआ वो गंगा जमुनी तहजीब है, यानी कि कल्चर जो उसमें हिंदू एलिमेंट्स भी हैं और इस्लामिक एलिमेंट्स भी हैं, और दोनों साथ मिलजुल के एक डेवलप हो रहा है। तो लेकिन आज का समय देखिए कि फिर से कहीं ना कहीं, अब मैं इस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं इतनी अपनी समझ नहीं मानता हूं कि मैं कुछ कह सकूं कि सही है कि गलत है, लेकिन आज का जिस तरह का एक क्रिएट हो रहा है पॉलिटिकल, कि कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमानों में काफ़ी गैप आ गया है आज के समय में, और मुसलमानों के प्रति हिंदुओं के मन में मैंने देखा है प्रेजुडिस तो बहुत पहले से था, आज उसको काफ़ी बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है। ये तो फैक्ट है। अब ये सही है गलत, क्योंकि देखिए सही गलत कह पाना संभव नहीं होता है, अलग अलग सोच होती है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी, विचारधारा होता है ना। किसी को कुछ सही लग सकता है, किसी को कुछ सही लग सकता है। तो जो लोग कर रहे हैं वो भी कुछ सोच के कर रहे हैं, और जो उसको खिलाफ कर रहे हैं वो भी कुछ सोच के खिलाफत कर रहे हैं। तो मेरी तो इस पर कुछ कहने की मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन हो रहा है कि अभी समाज में फिर से एक डिवीज़न क्रिएट हो रहा है बहुत ज़्यादा, हिंदू और मुसलमानों में। मुसलमानों को ये लग रहा है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है। हिंदुओं के मन में ये था, मैं बताऊं आपको, काफ़ी मुझे इसकी जानकारी है अंदर की, कि बहुत साल से जो कांग्रेस ने एक माइनॉरिटी के नाम पर प्रोटेक्शन दिया हुआ था इस्लामिस्ट को, और वो हिंदुओं को कोई खास फेवर नहीं करते थे, ऐसा कुछ था नहीं कि हिंदुओं को स्पेशल फेवर, जबकि इस मुसलमानों को फेवर किया जाता था बिकॉज एज ए माइनॉरिटी वो हिंदुओं को बहुत सालों से खल रहा था। ठीक है, कांग्रेस हमेशा से अपना सेक्युलर नेचर मेंटेन किया, और उसमें कुछ लोगों ने, हाँ मैं कहता हूँ कुछ लोग, भाई हर, जैसे मैं कहता हूँ आदमी के हाथ का उंगली भी बराबर नहीं होता है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो कुछ लोगों ने कुछ मुसलमानों को ज़्यादा फेवर किया होगा, मैं इसमें नहीं वो करता हूँ, लेकिन ओवरऑल जो है उनका सेक्युलर रहा। हाँ, हिंदुओं को कोई खास प्रमोट नहीं किया उन्होंने, जो कि एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन है इस देश की। और अभी जो है वो ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि हिंदू जब आए पावर में एक तरह से जो है बीजेपी, तो अब वो जो है अपनी भड़ास निकालने के मूड में है, और कहीं ना कहीं उसको लिंक कर दिया जा रहा है इसी पीरियड से, मिडिवल इंडिया, कि जब कहा जा रहा है कि उन्होंने तुम्हारे मंदिर तोड़े, इसलिए रोज़ नए नए मस्जिद निकल रहे हैं, तो मंदिर निकल रहे हैं, और फिर अयोध्या का मामला है, बहुत सारा और बात है, और फिर नए नए कानून लाए जाए। मतलब कहने का मतलब है कि देखिए हिंदुओं को दिखाया जा रहा है कि जितना मुसलमानों को भी हम दबा सकते हैं हर तरह से, वो किया जा रहा है, और हिंदू इसमें खुश हो रहे हैं। तो
जो भी है अब तो करने वाले हैं जो भी, बट अ डिवीजन इज बीइंग क्रिएटेड, और जो कहीं ना कहीं हमारे समाज को और बांट रहा है। ठीक है, बाकी क्या कहें, ये किसी के बस में तो है नहीं। मोदी के साथ भी देखिए, मोदी को मैं इसमें वो नहीं करता हूं, ज्यादा ब्लेम नहीं करता हूं, क्योंकि ही इज क्वाइट अ गुड लीडर, वेरी बैलेंस्ड, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, उनको पता है कि जो अभी मेजर जो बड़ा वोटर है वो हिंदू है, और हिंदुओं को खुश कर रखना जरूरी है, नहीं तो गवर्नमेंट चली जाएगी, गवर्नमेंट नहीं, वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे हिंदू खुश रहे। तो अभी देखिए झंडा फहराया गया अयोध्या में कि अयोध्या हमने मंदिर बनवा दिया, या और कई सारी चीज़ें की गई उनको खुश करने के लिए। खैर चलिए, होता है, कभी बढ़ावा मिल रहा था, अभी थोड़ा उनको दबाया जा रहा है। एनीवे, आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं बिहार में तुर्कों की सत्ता के पहले ही सूफियों का आगमन हो चुका था। यहाँ जो तुर्कों की सत्ता हुई थी उससे पहले ही यहाँ सूफी संत आ चुके थे। मनेर में आकर बसने वाले इमाम ताज फकीह बिहार के पहले सूफी संत थे। तो देखिए ये एक फैक्ट मिला आपको कि फर्स्ट सूफी सेंट टू कम टू बिहार वाज इमाम ताज फकीह इन मनेर। तो मनेर शरीफ में मज़ार है उनकी। इनके अतिरिक्त हाजीपुर, बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ, अरवल, मनोरा आदि जगहों पर अनेक सूफी संतों ने अपनी खानकाह की स्थापना की, जिसे आज भी आप किसी न किसी रूप में देख सकते हैं। खानकाह कहते हैं अ प्लेस ऑफ रिलीजियस एजुकेशन। जैसे अभी मैं कुछ समय पहले संयोग से फुलवारी शरीफ खानकाह के अंदर चला गया था, मतलब मैं रोड जाम के कारण मैंने सोचा डाइवर्सन ले लूँ, रोड में अंदर से निकल जाऊंगा, और उधर मैं तो देखा कि मैं खानकाह में आ गया हूँ। तो दैट इज़ अ प्लेस ऑफ इस्लामिक लर्निंग। तो फुलवारी शरीफ खानकाह है, उसी तरह हाजीपुर में है, बिहार शरीफ में है, अरवल में है, मनोरा, ये सब जो है। तो दिस इज जस्ट लाइक एनी रिलीजियस प्लेस। और सभी धर्म एक ही जैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। अब पॉलिटिक्स के लिए अलग अलग वजहों से लोग कई भावनाएं वो करते हैं, और ये हमारी, ये भी जनता की गलती कि भाई आप ऐसी बातों में क्यों आ जाते हैं। अगर कोई कुछ बोल रहा है और उसको हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं बिना सोचे समझे, तो ये हमारी अपनी गलती है। अगर किसी की बातों में आके हम अपना किसी से अच्छा रिलेशन है उसको खराब कर ले रहे हैं, तो ये हमारी गलती है। तो आम जनता को यहाँ पर अपना अवेयरनेस बढ़ाने के, नेता कुछ भी बोलता रहे उससे हम वैसे ही करने लगे, तो खैर। अच्छा, आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि मैं एक समय आरएसएस के बिल्कुल गढ़ में रहता था, और आरएसएस में आज भी मेरी बहुत अच्छी है और पहले भी बहुत ये था, लेकिन मैं वहाँ रह के भी कुछ बातों में अपोज करता था आरएसएस के आइडियोलॉजी को। और कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता था कि मैं एक अकेला होता था और बाकी सारे लोग दूसरी तरफ होते थे। बहुत बार ऐसा होता था, और आइडियोलॉजिकल सोच के हिसाब से वहाँ बिल्कुल अपोजिट होते थे, और टेंशन हो जाता था। मैं अकेला एक तरफ होता था और बाकी पूरी पब्लिक वहाँ की दूसरी तरफ हो जाती थी बहुत से बातों पर। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, उसके बाद ऐसा होता था कि फिर डिस्कशन ख़त्म होता था, शांत हो जाती थी, अगले दिन हम लोग
इतना हम लोग में आपस में ट्रस्ट होता था कि हम लोग गले मिलते थे भाई की तरह। तो मैं भी जानता था और वो लोग भी जानते थे कि हम अपने विश्वास के मतलब पक्के थे, जो हमारी उसूल के पक्के थे। हाँ, कुछ बातें हमारी सोच अलग थी, वो अलग बात है, सोच सबकी अलग अलग हो सकती है। तो जब उन बातों की होता था तो मैं बिल्कुल उनसे अपोजिट हो जाता था, लेकिन उसके बावजूद वो जानते थे कि मेरी इंटीग्रिटी क्या है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि वो मतलब मेरे एज के होने पर भी वो लोग मेरे पैर छूते थे, मेरे एज के होने पर भी। और मुझे बड़ी अजीब लगता था, लेकिन वो बाय देयर रिस्पेक्ट वो ऐसा करते थे। और इतना हम लोग में मतलब ये था ट्रस्ट और एक बिलीफ। लेकिन हाँ, कुछ आइडियोलॉजी के मामले में मेरी सोच, अब मैं कहता था ना ये चीज़ आई डोंट एग्री विद दिस, वहाँ मैं बिल्कुल सबके खिलाफ हो जाता था। और वो भी अपनी बात रखते थे मजबूती से कि नहीं हमारी ये सोच है। जैसे क्या हुआ, उस समय दिल्ली में चल रहा था और केजरीवाल और अन्ना हजारे, केजरीवाल के समर्थन करने के लिए जाना था, तो केजरीवाल और अन्ना हजारे उस समय एक साथ थे। तो सभी लोग गए, मैंने मना कर दिया, मैं कहा नहीं, आई डू नॉट सपोर्ट द टैक्टिक्स ऑफ केजरीवाल, सो आई विल नॉट गो। तो सभी लोग दिल्ली में पूरा गए थे मार्च करने उसके सपोर्ट में, बट आई डिड नॉट, कि नहीं, मुझे केजरीवाल के तरीके पसंद नहीं हैं। उसकी बात सही है, लेकिन जो तरीके वो आई डू नॉट लाइक देम, सो आई विल नॉट गो टू सपोर्ट हिम। या और बहुत सारे ऐसी बातें हुई। तो लेकिन फिर भी मतलब देयर वाज सो मच म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन अस, और वो मैं आज भी उतना ही मेरा वो करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ये देखिए था कि मैं उनके साथ रह रहा था 24 घंटे, हम लोग साथ में खाते थे पीते थे सब कुछ, और इतना हम लोग में वो मेरा इतना सम्मान करते थे, या मेरा भी उनके लिए उतना ही प्रेम था। पर हाँ, विचार पर हमारे कुछ बातों पर विचार अलग थे। वहाँ वो भी जानते थे कि इनका अलग विचार है और मैं भी जानता था कि उनका अलग विचार है। वो अपनी जगह फॉलो करने के लिए मजबूर थे और मैं अपनी जगह फॉलो करता था। तो ये होता है ऐसा, बट वी कैन, ऐसा नहीं कि हम में ये हो जाता था, हम समझते थे कि ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ जो, लेकिन तो हम लोग में कभी कोई दरार नहीं आया, समझ रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि हिंदू हैं मुसलमान हैं, दो अलग अलग सोच है, ठीक है, उसका पूजा करने का तरीका कुछ है, दूसरे का पूजा करने का तरीका कुछ है, दोनों अपना अपना करो, बट यू लिव पीसफुली, ठीक है ना। उनमें जो दरार पैदा किया जा रहा है आज, ठीक है। खैर, तो देखिए आगे, भारतीयों और इस्लाम के मानने वालों के बीच आपसी मेल जोल से इस्लामी रीति रिवाज, धर्म, शिल्प, पहनावा और पकवान आदि को भी भारतीयों ने अपनाया। देखिए, कहा इसी बात को मैं तब से आपको समझा रहा था कि भारतीयों और इस्लाम के मानने वालों के बीच आपसी मेलजोल हुआ, जिससे कि इस्लामी रीति रिवाज, धर्म, शिल्प यानी जो हम चीज़ें बनाते हैं, पहनावा, कपड़े, और पकवान, फूड आइटम्स को भी भारतीयों ने अपनाया। जैसे देखिए बिरयानी, आज बिरयानी सब लोग खाते हैं। बिरयानी क्या है? डिश है मुसलमानों का। आप कुर्ता पैजामा, सलवार कमीज, अचकन, लुंगी आदि लोगों को पहनते देखते, ये सब क्या है? मुस्लिम ओरिजिन के ड्रेसेस हैं, सब लोग आज पहनते हैं। हाँ, यस यस, चलिए ठीक है, ठीक, अपनाया। अच्छा चलिए ठीक है, ओके।
तो खैर चलिए, आप समझ गए होंगे बेसिकली कि कल्चरल एक्सचेंज किस तरह से होता है और क्या हुआ। बिल्कुल, मैं आपको जो इसलिए बता रहा हूं, ऐसे के लिए, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। चलिए मैं, हाँ ठीक, ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, सही बात है। ठीक है, आज इतना